आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम की, जिसको और किस नाम से हम जानते हैं, ओव्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर से इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सबसे बाहरी जो आउटर जो कवरिंग है इसकी ओव्यूल्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर इंटुगमेंट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आउटर इंटुगमेंट है। जस्ट आउटर इंटुगमेंट के नीचे जो एक लेयर होता है जिसको हम लोग इनर इंटुगमेंट कहते हैं, और इनर इंटुगमेंट के जस्ट नीचे जो एक मास ऑफ सेल्स होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के जस्ट जो है नीचे क्या आता है, ये हमारा एम्ब्रियो साइट है। ठीक है, तो एम्ब्रियो साइट में कितने सेल्स होते हैं, जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था एंजियोस्पर्म जो एम्ब्रियो साइट है उसमें 7 सेल और 8 सेल और 8 न्यूक्लियाई होते हैं, 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू कैसे इस मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है, कैसे उसमें जो है 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इसके पार्ट कौन कौन से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे प्लेसेंटा होता है। ठीक है, प्लेसेंटा को यहाँ पे हम कभी यूज करते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा से अटैच होता है ओव्यूल, और उस वाले पॉइंट को हम जो है फ्यूनिकल कहते हैं। जहाँ पर फ्यूनिकल जो है ओव्यूल से जो है यानी कि आउटर इंटुगमेंट से फ्यूज होता है, उस वाले पॉइंट को हम लोग हाइलम बोलते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पे जहाँ पे प्लेसेंटा और हाइलम प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे एक पोर पाया जाता है जिसको माइक्रोफाइल बोलते हैं, माइक्रोफाइल पोर बोलते हैं। ठीक है, और इस इंड को जो है हम माइक्रोफाइल पोर बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, माइक्रोफाइल इंड बोल सकते हैं या पोर बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो माइक्रोफाइल पोल है, और जस्ट इसके अपोजिट जो पोल होता है या इंड होता है जिसको हम लोग चलाजर पोल या चलाजर इंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एम्ब्रियो साइट है और इसमें कैसे जो है 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि जिसको हिंदी में हम जो है गुरु बीजाणु जन्म के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेल्स होती हैं जो डिप्लॉयड इन नेचर होती हैं, ग्रो करके जो है मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण करते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल का। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल का। ठीक है, जिसको शॉर्ट में जो है हम लोग MMC के नाम से भी जानते हैं। और ये सेल कैसे होती है, डिप्लॉयड इन नेचर 2n, और यहीं पे होता है मियोसिस होता है, और मियोसिस के दौरान जो है इसमें 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 4 सेल्स बनेंगी, और 4 सेल्स बनने के बाद जो है जैसे 4 सेल्स बनी है तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है, जो नीचे से 3 होती हैं। ठीक है, यानी सॉरी ऊपर से जो 3 होती हैं ये डीजनरेट हो जाती हैं, यानी कि नष्ट हो जाती है, डीजनरेट, और बचता है जो एक न्यूक्लियस ए डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे है सेंटर में मेगा स्पोरेंजियम के अंदर जो एम्ब्रियो साइट है हम उसकी बात करें, यहाँ पे एक जो है फंक्शनल जो है न्यूक्लियस बचता है। अब ए न्यूक्लियस जो है डिवाइड होता है 3 बार माइटोसिस से, यानी कि यहाँ पे जो है एक जो रेस्ट न्यूक्लियस बचा था इसमें 3 बार 3 टाइम्स जो है कौन सा डिवीजन होगा, तो होगा माइटोसिस, और 3 बार माइटोसिस होता है तो एक से कितने बनेंगे, 2 से फिर 4, और 4 से इस प्रकार से कितने न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 8। फिर इसके बाद होता है 3 न्यूक्लियस जो है ऊपर की तरफ चले जाते हैं, 3 जो होते हैं वो नीचे की तरफ इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और 2 जो रेस्ट होते हैं ये सेंटर में रह जाते हैं। अब इनके चारों तरफ क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन सराउंड होती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, इस प्रकार से 3 ऊपर सेल्स का निर्माण होता है। दूसरा यहाँ पे 2 सेल्स जो है
एक सेल इसमें बड़ी होती है नीचे वाले माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और दो जो होती हैं इससे छोटी सेल होती हैं जिसको हम लोग सिनर्जिड के नाम से जानते हैं। सिनर्जिड, इसका नाम क्या हो जाएगा? सिनर्जिड, जो बगल वाली सेल्स हैं। और ये जो बड़ी जो सेल्स हैं, ये दोनों बगल वाली सेल्स जो हैं इसको सिनर्जिड, और जो इसमें माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो बड़ी एक सेल है जिसको हम एक सेल कहते हैं। यहाँ पे तीन जो चलाजर एंड की साइड जो सेल्स होती हैं जिनको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। और रेस्ट जो यहाँ पे दो हम देख सकते हैं, इनके चारों तरफ भी जो है एक सेल मेम्ब्रेन घिर जाती है, जहाँ पे दो मतलब हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ठीक है। एक्चुअली इस तरह से देख सकते हैं कि सेल कितने हुए? 7, 1 2 3 और 3 नीचे 6 और 2 जो है यहाँ पे सॉरी 1 जो है यहाँ पे, तो 7 सेल हुए। और न्यूक्लियाई देख लेंगे तो 1 2 3 और 2 5 और 3 8, यानी कि इस प्रकार से जो है 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल में होते हैं। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन एराइज होता है कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई होता है और उसका नेचर कैसा होता है, मतलब हैप्लॉइडी है कि डिप्लॉइडी है। तो यहाँ पे हम जब भी बताएंगे तो बताएंगे कि डिप्लॉइडी है, ठीक है। डिप्लॉइडी नेचर होता है यानी कि द्विगुणित होता है, ठीक है। तो ये रहा ओव्यूल का स्ट्रक्चर और कैसे जो है एंजियोस्पर्म में जो है 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू, ये हमने एक बार आपको फिर से बता दिया। यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, मेगास्पोरोजेनेसिस है क्या कि मेगास्पोर्स के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है वो मास ऑफ सेल्स होता है, ग्रो करके जो है मेगास्पोर मदर सेल्स का निर्माण करता है। और मेगास्पोर मदर सेल्स का नेचर देखेंगे डिप्लॉइड नेचर होता है, उसी में होता है मियोसिस, जिसके फलस्वरूप 4 सेल्स का निर्माण होता है। ऊपर की 3 जो सेल्स होती हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं, और एक जो फंक्शनल न्यूक्लियाई होता है उसमें 3 बार माइटोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप 8 जो है न्यूक्लियस का निर्माण होता है, और अलग अलग छोर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और उनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन गिर जाती है और सेल का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार जो है 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल में पाए जाते हैं।